जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे आपने आज अंकल का मुझे फोन आया था, वासन अंकल, कुछ दिन पहले। तो आज का दिन डिसाइड हुआ था। ये अगस्त में उन्होंने फोन किया था। तो मैंने एकदम उन्होंने उनको मैंने यस बोला था, क्योंकि एक्चुअली आज मेरी लेट मदर का जन्मदिन भी होता है। तो मैं चाहता था कि बड़े ही अच्छे दिन उन्होंने सत्संग रखा है। तो गुरु जी का शुक्राना है कि ये मौका मिलता है हमें। इवन अंकल ने मुझे लगता है अगस्त में ही 22 सितंबर बोल दिया था अपने आप फोन करके। तो मैंने कहा मैं तो अच्छी बात है, गुरु जी का सत्संग हो जाए और क्या चाहिए। तो जैसे आपने बोला अभी दवाइयाँ तभी असर करेंगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तो ये बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल ये एप्ट बात है। मैं इससे एक मिलती जुलती एक बात बताता हूँ आपको। गुरु जी की इतनी कृपा है। 20-21 साल से, 21-22 साल से मैं जुड़ा हूँ, 99 से जुड़ा हूँ गुरु जी से। बहुत सारा कुछ देखा है और गुरु जी की बहुत कृपा है हम सब पे। तो ये जो दवाइयों वाली बात है, उससे एक बहुत ज़रूरी बात गुरु जी का ये सांकेतिक जैसे कहते हैं, एक इशारा होता है कि जब गुरु जी आशीर्वाद देते हैं तो दवाइयों का असर मल्टीफोल्ड हो जाता है। और दूसरी बात, गुरु जी का आशीर्वाद से ही वो अपना काम करते हैं। गुरु जी कई बार ये भी बोलते थे, डॉक्टरों को करने दो उनका काम। तो इससे ये होता है, इससे ये हमें पता लगता है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट ब्लेसिंग जब तक गुरुजी नहीं देंगे तो वो काम संपूर्ण नहीं होगा। और गुरुजी ने एक बार डॉक्टरों के संदर्भ में एक मेरे से एक बार मुझे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे थे। तो गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने जैसे गुरुजी मौज में होते हैं, गुरुजी ने बोला डॉक्टर ये आजकल एमआरआई ते सीटी फालतू ही चोंदे जाते हैं। ये बहुत ज़माना ऐसा आ गया है, फालतू ही डॉक्टर करे जाते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं तो बस खड़ा था, फिर गुरुजी कहते हैं तू ना करियो ऐसा काम, गरीबों का फ्री में कर दियो। तो गुरुजी एक लाइन में ही सबका सब बातें कर देते हैं। गुरुजी इज़ वेरी पावरफुल यू नो, एंड उनको उनको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान शिव हैं। तो आज का सत्संग मैं थोड़ा-सा शुरू करता हूँ। जय गुरुजी। आई एम ऑडिबल? Yes, uncle, you are audible. ओके। जय जय गुरुजी महाराज। बहुत कृपा है गुरु जी की। मैं आपको थोड़ा सा शुरू करता हूँ, बताता हूँ। 99 में जब मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में, हम हर कोई ना कोई वजह से ही किसी वजह से ही गए थे। क्या हुआ था कि मेरे छोटे भाई को एमबीबीएस नहीं मिल रही थी। तो माय फादर वाज वेरी वरीड। 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था 12th के बाद। मेरी पीडीएस खत्म हुई थी उन दिनों 99 में। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे सुधीर अंकल, वो पापा को गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने कहा गुरुजी कल्याण करते हैं। वो अकेले ले गए, फिर पापा को अच्छा लगा, वो हम सबको ले गए। तो मैं जो सत्संग करता हूँ, मैं अपने नज़रिए से बताता हूँ मैंने क्या फील किया फर्स्ट टाइम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट, पहले तो हमें कुछ पता नहीं था यहाँ क्या होता है। तो जैसे ही मैं गया, एक सुंदर सा हॉल, फुली कारपेटेड, सुंदर सी वहाँ पे गुरबानी चल रही है और सब लोग शांत बैठे। मैंने किसी मंदिर में ये चीज़ नहीं देखी थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अ, वहाँ पे अभी जैसे गुरुजी अभी आए नहीं थे गद्दी पे, फिर भी सब लोग मतलब बिल्कुल शांत से बैठे थे। ये बात मुझे क्लियरली याद है। और उसके बाद मैंने देखा कि
थोड़ी देर में गुरुजी आते हैं, बहुत ही अच्छी ड्रेस होती है उनकी, जो पहली बार आदमी देखता है, और गुरुजी आके अपनी गद्दी पे बैठ जाते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी को देखता हूँ, और मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर, जिनका आज जन्मदिन भी है जैसे मैंने बताया, उनकी झलक नज़र आती है। हार्डली 2-4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए। बट वो काफ़ी होता है एक विश्वास जगाने के लिए। मैं बचपन से ही रिलीजियस हूँ। जैसे कई लोग होते हैं, वो गुरुजी से जुड़ने के बाद रिलीजियस होते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है मेरे अंदर कि मैं रिलीजियस हूँ, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। मैं डेली मंदिर जाता हूँ, और मैं बचपन से ही मंदिर जाता हूँ। मतलब इनफैक्ट जब मेरे फादर मुझे बोलते थे, जब 4-5 साल के भी थे मैं, तो मुझे हमेशा हर मूर्ति को जय करने की आदत थी। तो शायद गुरुजी ने जल्दी जोड़ लिया। मुझे मुझे कभी भी कुछ भी आज तक, गुरुजी की कृपा, इतने साल हो गए, कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे मेरे मन में ये बात आई हो कि गुरुजी मेरे लिए ये कर दें तो मैं उनके साथ जुड़ूँ। क्योंकि ये बात मैंने कभी कभी शर्तों पे मैंने भक्ति कभी करी नहीं। तो शायद गुरुजी ने जल्दी तभी जोड़ा। तो मैं जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। ऐसा लग रहा था कि बहुत रोशनी है उनके चेहरे पे, बहुत ज़्यादा रोशनी। और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और गुरुजी कभी किसी को बुलाते, कभी किसी को बुलाते, और चाय का प्रसाद आया, हमने चाय पी। फिर उसके बाद अ, सब लोग उठे लंगर के लिए, एक थाली आई, उसमें 4 लोगों ने लंगर किया। ये बातें मैंने पहली बार देखी थी अपनी ज़िंदगी में। तो जब बाहर आए उसके बाद लंगर करके, और दोबारा जब आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने आए गुरुजी की, तो मेरे फ़ादर को जैसे ही इंट्रोड्यूस पहले हो चुके थे, मेरे ब्रदर को इंट्रोड्यूस कराया अंकल ने। तो मेरे ब्रदर को गुरुजी ने बोला, "कल्याण कर देता है इसदा, चंगी चीज़ दवांगे।" माय फादर वांटेड एमबीबीएस सीट फॉर माय ब्रदर। और जब मैंने मत्था टेका, 99 में बहुत कम लोग आते थे, उन दिनों ज़्यादा रश नहीं था। तो जब मैंने मत्था टेका, तो मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा, "गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ।" तो गुरुजी ने, "चलो, चलो दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते।" मेरा सारा वो जो मन में एक फ़ॉल्स ईगो होती है, वो टूट गई, क्योंकि उन दिनों बीडीएस कम लोग करते थे, अब तो बहुत हो गया है। तो ये 22 साल पुरानी बात है देखिए। मैं बाहर आया, मेरे को अजीब-सा लगा कि क्या हुआ है मेरे साथ? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट गुरुजी ने कहा, "जाओ, जाओ।" इमेजिन करिए, एक अंकल ने मुझे बोला कि उन्होंने सुनी थी ये मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने मुझे ऐसे डाँटा था कि गुरुजी की डाँट में भी अमृत है, और आपको डाँटा है तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आफ्टर 10-15 डेज़ मेरा एक एमडीएस एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया मणिपाल का, जो मैंने एग्ज़ाम लिखा हुआ था, मुझे उसमें सिलेक्शन मिल गई एमडीएस की, और वो भी फ्री में। एमडीएस की डोनेशंस बहुत होती थी हमारे टाइम में, 30-35 लैक्स, और वो मुझे फ्री में सीट मिल गई। और बहुत अच्छा कॉलेज मणिपाल, आप सबको पता ही है। तो मैंने एडमिशन जॉइन कर ली, बट हमारे सारी फैमिली का मन था मेरे भाई को मिल जाए सीट। उसने एक एग्ज़ाम लिखा, उसको नहीं मिली। तो डिसअपॉइंटेड थे मेरे फादर, तो उन्होंने हमें भेजा। हम गए एम्पायर स्टेट गुरुजी से एक बार पूछने। जब हम सब ने पूछा, "गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ।" गुरुजी कहते, "कह देता चंगी चीज़ दवांगे, मैं कोई ज्योतिषी हाँ? चलो जाओ।" तो मैं मणिपाल पढ़ने चला गया। माय फादर केप्ट ऑन कमिंग टू एम्पायर स्टेट, और उसके 2-3 महीने के बाद मेरे भाई ने बिना पढ़े मणिपाल का ही एमबीबीएस, बीडीएस का एग्ज़ाम लिखा, एंट्रेंस। उसका सेपरेट एग्ज़ाम होता था। तो जब उसका रिज़ल्ट आया, तो उसका नंबर मैंने देखा, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैं यूनिवर्सिटी गेट पे यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे देखा नोटिस बोर्ड पे उसका नंबर नहीं था। मैंने फ़ोन किया एसटीडी बूथ से, मेरे फादर ने मुझे बोला, "अब नहीं आया।" मैंने कहा, "एक बार दोबारा नंबर बताइए।" तो जब दोबारा उन्होंने नंबर बताया, तो मैंने दोबारा टैली किया। मैंने कहा, "रुकिए, आप जो नंबर बता रहे हैं, ये
मैं देख के आता हूँ। वो नंबर जो था मैंने गलत लिखा था, उसमें एक डिजिट का हेर फेर था, 1 या 7, मुझे आज तक याद नहीं है। इतना याद है 1 या 7, या मैंने 1 लिखा था वो 7 था, बट जो भी हो, वहां जाके उसका नंबर पहले 200-300 में था, 250-300 में, और उसको एमबीबीएस मिली उसी कॉलेज। और 1 और 7 तो बाद में मुझे पता लगा, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, तो गुरुजी ने ये करा दिया। और उसके बाद जब मेरी एमडीएस 2 साल की थी, अब आजकल 3 की होती है, उन दिनों 2 की थी, तो 2001 में मैं आया वापस दिल्ली। तो जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट गया मत्था टेकने, गुरुजी ने पहली लाइन मुझे बोली, डॉक्टर हुन तू डॉक्टर है। तो मतलब उसके बाद हमेशा गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ही बोला। जैसे अंकल भी बोलते थे किसी को कुछ नाम भी लेते थे, मुझे हमेशा डॉक्टर ही बोला। तो ये गुरुजी ने दिखा दिया कि गुरुजी ही पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आगे भेज रहे हैं। उन 2 सालों में गुरुजी ने बहुत चेंजेस किए लाइफ में, एवरीथिंग चेंज्ड। तो गुरुजी से मिलने के बाद चेंज तो आते ही हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे समय बीतता गया। मैं आपको बताता हूँ, 2001 में ही मुझे जॉब मिल गई। हम एम्पायर स्टेट रेगुलर जाते थे। मुझे जॉब मिल गई चंडीगढ़ के पास बद्दी एक डेंटल कॉलेज में। मेरा चंडीगढ़ में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। मैं आ गया, मुझे अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे अच्छे नौकरी ऐसे मिली। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी को पंजाब से लगाव है, तो गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने मुझसे पूछा कितनी तनख्वाह देंदे तेनों। तो मतलब गुरुजी हमें अपने माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। हमसे ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे जो आपसे आपका ख्याल रखते हैं। कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिससे आपको रीअश्योरेंस हो जाती है कि वो आपके साथ हैं। और मिरेकल्स तो आपको पता ही है। तो उसके बाद मैं आता रहा वहाँ पे एम्पायर स्टेट। दिल्ली से रेगुलर दिल्ली रेगुलर आता था चंडीगढ़ से। बद्दी चंडीगढ़ के पास ही है, 30 किलोमीटर। गुरुजी की कृपा से वहाँ क्लिनिक भी ज्वाइन कर ली, तो जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ सेटल हो गया। अब जब मैं एम्पायर स्टेट जाता, तो मुझे पता लगता कि किसी की कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, किसी की पार्किंसन ठीक हो रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, वो ठीक हो रही हैं। गुरुजी कभी कभी शादी के कार्ड देते थे, हम उन शादियां अटेंड करते थे, यहाँ गुरुजी भी आते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जो जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। और गुरुजी ने हमेशा वहाँ पे बड़े ही प्यार से, बड़े ही उससे पूछना, चंडीगढ़ की संग ऐसे पूछना, औजदा की हाल है, औजदा की हाल है, कभी कभी मुझसे बात कर लेनी, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था चंडीगढ़, पंचकुला जीरो। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी को पता था इसने वहीं रहना है। फिर गुरुजी ने मुझे किसी के बारे में पूछना, उसका उसका क्या हाल है। फिर मतलब मुझे कुछ नहीं पता होता था, फिर भी मैं किसी तरह पता करके अगली बार बता देता था कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी कुछ पूछें। एम्पायर स्टेट जब भी हम जाते थे, तो उन दिनों हम देखते थे कि सब लोग, एक तो डिसिप्लिन मैंने बताया, और सब लोग गुरुजी के लिए फूल लाते थे उन दिनों। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने फूल लाने को मना कर दिया। तो बड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा लगता था फूल, लेकिन गुरुजी ने कह दिया अब नहीं लाने फूल। हम डेली जाते थे कई बार, और कभी कभी एक दिन छोड़ के, जैसे 4 दिन तो दरबार लगता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो बाद में जब बहुत ज्यादा संगत होगी, तो गुरुजी ने सबके दिन बना दिए, तू इस दिन आना, तू इस दिन आना। और फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपने 2 बार आना है तो किसी नई संगत को दिखाने के लिए तभी आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। तो मैंने एक बार क्या किया, एक मेरे फादर के चार्टेड अकाउंटेंट थे, उनके बेटे को मैं ले गया गुरुजी के पास। और मैं उस हफ्ते पहले भी एक बार जा चुका था, तो उसके साथ मैं दोबारा चला गया। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा,
उसी लड़के को मैं एक बार 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद दोबारा मैंने कहा आपको ले जाता हूँ। उसने कुछ मेरे से बोला, मैंने कहा नहीं चलते हैं। तो जब मैं दोबारा ले गया तो गुरुजी ने कहा इसको रास्ता तो दिखा दिया था। तो मतलब हम अपने दिमाग नहीं ज़्यादा लगा सकते, जो गुरुजी की आज्ञा हो वही हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम दिल्ली गुरुजी की संगत में जाते थे तो वहाँ पे कई बार 11 बज जाने, 12 बज जाने, 1 बज जाना, फिर दोबारा प्रसाद आना, दोबारा लंगर आना, दोबारा चाय प्रसाद आना, समोसे आने और सब डाइजेस्ट हो जाता था। वहाँ पे मैंने देखा बड़े-बड़े डिग्निटरीज़ को, मैं बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को, टॉप शॉट डॉक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, मीडिया हेड्स को मैंने लंगर करते देखा। कई बार मैंने देखा कि इतने बड़े-बड़े लोग बाद में आ रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, लेकिन आ रहे हैं और लंगर कर रहे हैं। तो शुरू में तो मन भटकता ही हमारा। अब देखो हम यंग होते हैं तो हमें लगता है हम उनको देखने लग जाते हैं। तो बट आई रियलाइज्ड, ये रियलाइज़ेशन आसान नहीं है। बट आई रियलाइज्ड कि ये सब भी हमारी तरह ही हैं। ये भी गुरुजी से माँगने आए हैं, हम भी गुरुजी से माँगने आए हैं। ये भी उनकी भक्ति करने आए हैं और हम भी उनकी भक्ति करने आए हैं। गुरुजी के आगे हमारे उनमें कोई भी रत्ती भर फ़र्क नहीं है। बट ये शुरू-शुरू में क्या होता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं और गुरुजी भी बैठे होते हैं, तो कई बार ध्यान इधर-उधर चले जाता है। तो अ, ये मैं पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। तो उसके बाद समय बीतता गया। अ, जिस कॉलेज में मैं बद्दी में पढ़ाता था, उस कॉलेज में मैंने डॉक्टर बलजीत सर से ज़िक्र किया गुरुजी के बारे में और वो मेरे साथ दिल्ली आए और उनको बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने उनको वहीं पे ब्लेस भी किया। अब जब सबका विश्वास इतना बढ़ गया क्योंकि मेरे भाई को एमबीबीएस मिली, जो मेरे किसी को पता नहीं था, वो पढ़ने में उतने होशियार नहीं थे, लेकिन उसका एमबीबीएस उसी कॉलेज में मिली जहाँ मुझे एमडीएस मिली। हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई करी। ये कौन कर सकता है? पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज ऑफ फ्री सीट्स। अब जैसे-जैसे आगे-आगे मैं आता रहा, रेगुलर आता रहा, तो मिरेकल्स का भी मुझे पता लगने लग गया। मेरे साथ खुद भी होने लग गए। अब मेरे साथ क्या हुआ, एक बार गुरुजी जालंधर आए। जालंधर में गुरुजी का मंदिर है। तो जालंधर आए तो पंजाब की संगत को अलाउड था, लेकिन दिल्ली की संगत को अलाउड नहीं था जालंधर आना। किसी को नहीं पता था कि गुरुजी कितना टाइम जालंधर रहेंगे। अब मैंने क्या किया, चंडीगढ़ में रहता था तो मेरे को लगा मैं तो पंजाब का ही हूँ, तो मैं दिल्ली की जगह अब मैं बस पे जालंधर आ गया। ये 2002 या 2003 की बात है। अब जब मैं जालंधर आ गया तो वहाँ दोपहर का टाइम था, वो दरवाज़ा था बंद। लोहे का गेट होता है जैसे घरों में, घर में ही मंदिर है, डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर। तो और बाहर कोई बेल नहीं लगी। अब मैंने कहा कि मैं कैसे करूँ? मैंने अपना दिमाग लगाने के लिए अपना हाथ डाला उस लोहे के गेट में ऐसे, और वो जो जैसे हमारी वो लैच होती है, वो मशीन की तरह ऐसे खुल गई। आज भी वो फीलिंग मेरे हाथों में है और पीछे कोई नहीं खड़ा था। अगर कोई होता तो ऐसे-ऐसे खोलता। वो मशीन की तरह खुली। मैंने सिर्फ टच ही किया था। इतनी इतनी बड़ी बात। और अ, ब जब मैं आया, वहाँ मैं बाहर ही बैठ गया गर्मी में। 5-1 बजे गुरुजी का दरवाज़ा खुला, गुरुजी आसन पे आए और गुरुजी ने स्माइलिंगली, 4-5 लोग थे। गुरुजी ने स्माइलिंगली मुझे बोला और डॉक्टर तेनू बुला लेता अंदर। तो मैं समझ गया कि कैसे अंदर बुलाया गया। तो वो बड़ी अमेज़िंग बात थी। दरवाज़ा अपने आप खुलना। तो उन्हीं दिनों एक मैं और ज़िक्र करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ थी मोहाली में। तो दोनों टीम आई हुई थी। मैं बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ, तो मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी के बारे में सचिन तेंदुलकर को बताऊँ। अच्छा, आजकल जैसे स्वरूप हमें आराम से मिल जाते हैं, उन दिनों स्वरूप नहीं मिलते थे। मेरे पास गुरुजी का कोई पॉकेट स्वरूप नहीं था, मेरे पास कोई लॉकेट भी नहीं था।
मेरे पास बस गुरुजी के बारे में ये सब बातें पता थी, तो मेरे मन में ये थॉट भी नहीं आया कि मैं सचिन को गुरुजी को स्वरूप दूं, क्योंकि स्वरूप होते ही नहीं थे। मेरे मन में ये आया मैं सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे पता था सचिन रिलीजियस है। बट आप देखिए, एक छोटा सा डेंटिस्ट, सिंपल सा आदमी, एक चंडीगढ़ में रहता है, उसके मन में ये थॉट आए कि वो अपने गुरुजी का सचिन तेंदुलकर को बताए। जैसे आज की डेट में कोई सोचता है मैं विराट कोहली से जाके मिलता हूँ और उसको बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर वॉज मच 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 बिगर देन विराट कोहली। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये मेरी एक मेरी एक थॉट था। अब क्या करें, मैंने अपना स्कूटर उठाया, मैं माउंट व्यू होटल चला गया। माउंट व्यू होटल में सारी टीम ठहरी हुई थी। सो मेरे सामने ही दोनों टीम्स आई और अपनी अपनी जगह जाने लगी। और मेरा तो इतना ही एम था कि लॉबी में जैसे सचिन देखेगा मैं फटाफट जाऊंगा उससे बात कर लूंगा। बट जब मैंने देखा वहां 500 से ज्यादा, 600 700 लोग, किसी तरह मैं लॉबी में आ तो गया, लेकिन इतनी पुलिस, इतनी पुलिस, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सचिन को देखना ही मुश्किल है, मैं जाके बात कैसे करूंगा। बट मेरे मन में ये बड़ा एक जिसे कहते हैं एक इच्छा थी। अब मैं बैठ गया वहीं लॉबी में, सारी टीम चली गई अपने अपने रूम्स में। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, लोग कम होने लग गए। मैं लिफ्ट के आसपास आया, एक पुलिस वाले ने मुझे देखा, बहुत देर से घूम रहा है, उसने मेरे से बात करी। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मन है ऐसे सचिन से मिलने का और उसको गुरुजी के बारे में अपने बताने। मैंने ऐसे बोल दिया सच, उसको भी लगा। उसने मुझे थोड़ी देर बाद बोला ये लिफ्ट है, इसमें चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे टीम ठहरी है। अब ऐसे पुलिस वाले भेजते नहीं है, लेकिन देखो मैं चला गया। जैसी लिफ्ट खुली फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने देखा जैसे लिफ्ट खुली वहां 2 4 पुलिस वाले बैठे हुए थे दोनों एंड्स पे। उन्होंने मुझे देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। आप इमेजिन करिए, वो कॉरिडोर मुझे दिख रहा है, दोनों साइड रूम्स हैं, 8 10 रूम एक साइड होंगे, 8 10 रूम पैरेलल, एक एक कॉरिडोर दिख रहा है लिफ्ट से। अब कोई प्लेयर आए ना आए, और हार्डली मुझे कोई 1 मिनट से ज्यादा क्यों रुकने देगा वहां पे। लेकिन गुरुजी की शक्ति देखिए, सचिन तेंदुलकर अपने रूम का दरवाजा खोलता है, उसका गार्ड और वो और उसके अंदर से 2 गेस्ट, वो बाहर सी ऑफ करने के लिए आता है, और मैं भागता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ। वो कहता है कम इनसाइड। आप इमेजिन करिए, वो अपने रूम के अंदर बुला लेता है, पूरा अंदर नहीं जाता, जो रूम का थोड़ा अंदर होता है। मैं उसके गार्ड को कैमरा देता हूँ, वो हम दोनों की फोटोज लेता है, वो फोटो बड़ी भी करा ली हमने रूम के अंदर। फिर मैं सचिन को गुरुजी के बारे में बताता हूँ 4 5 मिनट, 3 4 मिनट तो बताया मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे पता है आप भी रिलीजियस हैं, आप श्री सत्य साईं बाबा जी के जाते हैं साउथ में, ऐसे हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी दिल्ली में बैठते हैं, एम्पायर स्टेट है, उनमें वो शिव जी का रूप है। जितना मैं बता सकता था, क्योंकि कोई स्वरूप तो था नहीं देने के लिए। और उसके बाद मैं अपने विजिटिंग कार्ड में, जो मेरा कार्ड होता है, पर्स से निकाल के उसके पीछे मैं फटाफट फटाफट एम्पायर स्टेट का नक्शा बना देता हूँ कि दिल्ली से ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे, और ये, और मैं उस और वो कार्ड बड़ी अच्छी तरह लेते हैं। आप इमेजिन करिए, इतनी बड़ी बात होना, और मैं आ जाता हूँ वापस। ये पॉसिबल नहीं है गुरुजी के इंटरवेंशन के बिना, कि एक आदमी सोचे मैं जाऊं और सचिन मुझे अपने कमरे में बुलाए और मैं उससे बात करूं। इट इज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आज भी मैं जब देखता हूँ 20 साल पुरानी, 19 साल पुरानी बात, तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुजी की पावर देखिए, और कैसे गुरुजी पूरी करते हैं। क्योंकि वो जो थॉट था, वो जो इच्छा थी, वो प्योर थी। और दूसरी बात, हमें गुरुजी का सत्संग करना था। अब अगर मेरी इच्छा होती कि मैं उससे मिलूं, ये देखूं, ये ऑटोग्राफ लूं, ये करूं, वो करूं, उसको उसके, तो शायद मुझे लॉबी में ही हो जाता। बट क्योंकि मैंने गुरुजी का सत्संग करना था, तो मैं उसके रूम में गया। तो ये सारी की सारी बातें
हमारे गुरुजी कर देते हैं, और ये तो उनकी लीला है। उसके बाद मैं आगे जर्नी बताता हूँ। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन गुरुजी डुगरी अपने जन्म स्थान को, मुझे पता लगा गुरुजी डुगरी जा रहे हैं। तो एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, मुझे पता लगा गुरुजी काफ़ी संगत को लेके जा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा मन है, मत्था टेकते हुए। गुरुजी कहते नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ऐसे। गुरुजी कहते चलो सुबह 6 बजे आ जाना। मैं बड़ा खुश। मैं सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर आ गए। वहाँ मैंने देखा गाड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, और गुरुजी सारी संगत को एडजस्ट कर रहे हैं, तू उत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। इतने हम्बल है हमारे गुरुजी। हमें सीखना, हमें तो खैर इतना ज्यादा सीखना चाहिए कि सीखना कभी कम नहीं हो सकता। गुरुजी ने सारी संगत को गाड़ियों में बिठाया और लास्ट में खुद बैठे। और उनका जो वो काफिला था डुगरी तक, दिल्ली से डुगरी तक एक ही लाइन में गया। किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया। अब देखो, एक संगत के हॉल में बैठना डिसिप्लिन एक अलग बात है। हाईवे पे 5 घंटे 4 घंटे का सफर, और जिस 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 एरिया में आपकी गाड़ी दिल्ली में है, वही एरिया में आपकी गाड़ी डुगरी में है, उसी गाड़ी के पीछे। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम गुरु, ये इससे भी हमें लेसन मिलता है जो गुरुजी ये करते हैं कि वी शुड बी हाईली डिसिप्लिन्ड इन आवर लाइफ। द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन हमें गुरुजी से सीखने को मिलती है। द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस हमें गुरुजी से सीखने को मिलती है। एक बार डुगरी के एक संगत है, राजू भैया और एक एक भैया, और उन्होंने मुझे बताया था, टीटू भैया ने भी, कि गुरुजी जब कहीं जाते थे किसी के घर या कहीं संगत में, और गुरुजी जब पूरे चोले में आ जाते थे या गुरुजी कोई भी अटायर पहनते थे, उसके बाद गुरुजी चाहते थे मैं कहीं बैठूं नहीं, मैं सीधा गाड़ी में बैठूं, मैं इधर उधर नहीं बैठूं, क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू वेयर वेरी प्रॉपर आयरन प्रेस्ड क्लोथ्स। ये बात मुझे पता लगी कि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कोई वट आए उनके कपड़ों पे। इतने ज्यादा हाईली डिसिप्लिन गुरुजी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो ही हमें फॉलो करना चाहिए। गुरुजी यूज्ड टू लव पीपल कमिंग टू हिम इन प्रॉपर अटायर, इन प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आज किसी मैरिज में जाना है या हमें आज किसी के बर्थडे पे जाना है, हम पूरे तैयार होके जाते हैं। बट अगर हम गुरुजी के पास जा रहे हैं या कभी हम मंदिर में जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि जैसे हम वैसे ही चले जाते हैं। वो थॉट गुरुजी हटा देते हैं, क्योंकि एम्पायर स्टेट में हर इंसान को गुरुजी इस तरह करते थे कि ही शुड बी प्रॉपरली डेक्ड फॉर एन ओकेजन, क्योंकि गुरुजी से मिलना एक ओकेजन से कम नहीं है, किसी मैरिज फंक्शन या किसी बर्थडे से कहीं ऊपर है उनसे मिलना। तो ये सारी चीजें हमें धीरे 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 गुरुजी के नजदीक जाने से हम सीखते रहे, हम आज भी सीख रहे हैं। और गुरुजी हमें हमें हमेशा प्यार कर रहे हैं। और जब हम डुगरी पहुंचे, ये 2002 की बात, 3 की बात होगी, तो वहां पे मैंने देखा कि 3 दिन रुके, 3 दिन हम रुके वहां पे, देखा कि हम सारी संगत को गांव वालों ने अपने अपने घरों में, गुरुजी ने बोला था आप वहां रहो, आप वहां रहो, इतना प्यार दिया। सुबह हमें ब्रेकफास्ट कराना, मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, दोपहर को लंच, शाम को हमें गांव घुमाना, दोपहर को भी हमें घुमाना। फिर हमें रात को गुरुजी बैठते थे डुगरी में, वह संगत होती थी और सब कैजुअल सा माहौल होता था, गुरुजी मजाक करते थे। 3 दिन रुके हम, और 3 दिन ऐसे इतने लोगों का गांव में ठहरना और इतनी आह भगत होनी, जी आयनु वाला सीख मुझे पंजाब में मिली कि कैसे हमें गुरुजी की संगत को रिसीव करना चाहिए। अगर हमें पता लग जाए गुरुजी की संगत है, तो हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे गुरुजी हमारे घर आए। और लिटरली उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, किस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट उन्होंने इतना प्यार दिया। और तीनों दिन वहां गुरुजी शाम को डुगरी में बैठते और सत्संग होता था। उसके बाद मैं वापस जब आया चंडीगढ़, तो एक अलग ही एनर्जी होती है गुरुजी से जब वापस आते हैं। तो ऐसे समय बीतता गया, गुरुजी के पास
2-3 कॉलेज के लोगों को और ले गया मैं। मैंने डॉक्टर शालिनी से भी जिक्र किया, वो भी गुरुजी से जुड़ के, डॉक्टर शालिनी, और उनके साथ भी गुरुजी ने बहुत मिरेकल किए। लेकिन मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं कॉलेज में, डॉक्टर मिस्टर गौतम, सिविल इंजीनियर है गौतम जी, पंकज गौतम जी, वो मेरे भाई की तरह हैं। मैंने उनसे गुरुजी के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, जबकि हम रोज मिलते थे। ये गुरुजी की लीला थी। लेकिन मेरे कॉलेज के ओनर कि एक दिन मिसेस की तबीयत काफी खराब थी, उन्होंने मेरे से, मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता था, उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास मुझे ले चलो। मैं उनको गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने एक गड़वी ब्लेस की उनकी मिसेस के लिए, और गुरुजी ने उनकी फोटो, उनकी मिसेस की फोटो को ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे बोला, तेरा मालिक बड़ा चंगा है, बड़ा बड़ी मेहनत से राइज किया है। आज बाबूजी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उनकी मिसेस आज भी गुरुजी की कृपा से ठीक है। थोड़ी बहुत बीमारी होती है, लेकिन गुरुजी ने उनको 20-22 सालों से काफी ठीक रखा है। तो गुरुजी ने फोटो को ही ब्लेस कर दिया। सो ये सब देखकर बड़े बाबूजी ने 2005 में मेरे से बोला कि क्यों ना हम गुरुजी को बद्दी कॉलेज में बुलाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। हम दोनों, मैं और बाबूजी उनके ड्राइवर के साथ, हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट। जब हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट, तो गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने हमें लेट तक बिठाया। और अभी जब मैं, गुरुजी सेट्टी पे बैठे थे, जाते ही मैंने गुरुजी से बात कर दी थी, गुरुजी हमारे कॉलेज में एक नए हॉस्पिटल ब्लॉक का इनॉग्रेशन कराना चाहते हैं आपसे बाबूजी। गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। गुरुजी कहते मैं आऊँगा 11 अप्रैल सोमवार का दिन, मैं आऊँगा 2005। मैं बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद गुरुजी कहते हैं सबनू बुलाना, सारी संगत नु, चंडीगढ़ दी सारी संगत नु बुलाना, और सबनू कार्ड दो, कार्ड छपाओ। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी कहते लंगर में एक रोटी, एक फुल्का, एक सब्जी, ते दाल, ते बोता नहीं। फिर गुरुजी कहते एक लड्डू बनाओ बड़ा, बहुत बड़ा। गुरुजी स्पेसिफाइड इट, लड्डू बड़ा होना चाहिए, और मैं सबको बांटू। मैं और बाबूजी बड़े खुश हुए। और उस दिन मुझे अभी भी याद है, गुरुजी ने रात को 2-3 बजे तक हमें रोका। बाबूजी बीच में सो भी रहे थे, नींद आ रही थी, मुझे आज भी याद है। और गुरुजी बीच में वॉक भी करके आए। गुरुजी आए, फिर प्रसाद हुआ, और हम रात को 2 या 3 बजे निकले दिल्ली से। और जब हम पहुंचे, मैंने गौतम जी से बोला गुरुजी आ रहे हैं ऐसे। उन्होंने बोला कौन से गुरुजी हैं, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बताएंगे। मैंने उनको बोला गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से लाइट निकलती है गौतम जी, आप उनके साथ साथ रहना। ये बात गौतम जी ने अपने मुट्ठी में बांध ली। और जब तक गुरुजी उस दिन रहे बद्दी में, वो उनके आसपास ही घूमते रहे, क्योंकि मैंने उन्हें इतना ही बोला था कि गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से लाइट निकलती है, और आप उनके आसपास रहना। गुरुजी आए 11 अप्रैल को, बहुत ही अच्छा दिन था। शुक्राना गुरुजी महाराज। और उस दिन कॉलेज की रंगत ही कुछ और थी, एक अलग ही माहौल था। बहुत संगत आई, क्योंकि हमने सबको कार्ड बनवाए थे। कार्ड की भी एक संगत थी कि जब मैंने कार्ड बनवाए थे, मैं एक रफ कॉपी गुरुजी के पास ले गया था कार्ड की। और वो जो गुरुजी ने वो कार्ड देखा, तो गुरुजी ने बोला इसमें जय गुरुजी के साथ महाराज ऐड करा दो। तो मैंने जय गुरुजी महाराज ऐड करवाया। गुरुजी ने एक एक वर्ड पढ़ा कार्ड का, कार्ड के पीछे नक्शा भी बना था। और फिर हमने कार्ड छपवाए। कार्ड जब मैं बांटने गया चंडीगढ़ या पंचकुला की संगत को, तो एक मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि एक तो मुझे लगा कि ये कार्ड कार्ड बनवाने और बांटने के लिए गुरुजी के पर्पस था, क्योंकि जहां भी मैं कार्ड जाता था, वहां गुरुजी की मुझे एक नई बात पता लगती थी। तो मैं तो कार्ड बांटने के बहाने, मैं तो बहुत अमीर आदमी बन गया। इतना गुरुजी का खजाना मिल गया मुझे उनकी बातों का। एक जगह ऐसी थी, एक आंटी आईएएस ऑफिसर, उन्होंने मुझे बोला आप गुरुजी के पास कब से जाते हैं। मैंने कहा 6-7 साल हो गए। उन्होंने मुझे बोला आप गुरुजी से मांगो कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ये मांगोगे कि गुरुजी आप पकड़ो, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बातों में फर्क है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। उन्होंने मुझे बोला अगर आपके घर में कोई दुख तकलीफ
किसी की अनहोनी हो जाती है, आप फटाफट ब्लेम कर दोगे, गुरुजी ये क्यों हो गया, आप तो हो, और आप छोड़ दोगे उनको। वो कहते हैं मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो फटाफट गुरुजी से जुड़ जाते हैं और थोड़ा भी दुख तकलीफ आने से वो गुरुजी को छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला इससे अच्छा तो आप मत 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 करो भक्ति, क्योंकि गुरु धारण करना आसान नहीं है। उन्होंने मुझे पूरा समझाया। उन्होंने बोला अगर कर रहे हो तो ये करो गुरुजी से अरदास कि गुरुजी ये हाथ आप पकड़ो, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगा तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं तो चंचल हूं, मैं तो छोड़ दूंगा। अगर गुरुजी पकड़ेंगे तो वो हाथ कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि जो गुरुजी का पकड़ा हुआ हाथ है वो भगवान का पकड़ा हुआ हाथ है। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन की बात, और मैं आज तक मैंने मुट्ठी बांध ली। मैंने कहा हाँ, हमें रोज मांगना चाहिए कि गुरुजी प्लीज आप हमारा हाथ पकड़ो, आप हमारी बाह फड़ो। तो उसके बाद जब हम वहां पे आए, क्या कहते हैं, गुरुजी आए कॉलेज में, दुनिया भर की गाड़ियां, नीचे तक रोड जाम। सब लोगों ने सोचा क्या हो रहा है, और सब स्टूडेंट्स ने गुरुजी पे फूलों की वर्षा की। गुरुजी बैठे, गौतम जी साथ साथ चल रहे थे। गुरुजी के अंदर से फ्रेग्रेंस तो आती बहुत है, आपको पता ही है। और उस दिन भी एक ऐसा ही माहौल था, और उस दिन गुरुजी ने सबको लड्डू दिए, वो बड़े बड़े अपने हाथ से। और वो लड्डू मैंने सब बच्चों को बोला था, स्टूडेंट्स को, कि ये गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अपने पास संभाल के रखना। और कुछ स्टूडेंट्स ने वो 6 महीने तक संभाला अपने ड्रॉर में, और वो लड्डू खराब नहीं हुआ। और उस लड्डू में से खुशबू 6 महीने 7 महीने तक आती रही, क्योंकि कण कण में भगवान का दिया हुआ प्रसाद भगवान का है वो। और कुछ ऐसे अभागे लोग थे जो मुझसे आज तक कहते हैं कि डॉक्टर पुनीत आपने हमें अच्छी तरह नहीं बताया गुरुजी के बारे में, नहीं तो हम भी जाते उनके हाथ से लेते। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने अंदर रखता था गुरुजी को, मैं ज्यादा नहीं जिक्र करता था। तो आज तक गौतम जी कहते हैं वो जो 2001 से 2005 का समय, जो 4.5 साल थे, अगर आप हमें बता देते तो हम और ज्यादा गुरुजी के निकट हो जाते। और ये बात सच है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें लगे कोई रेसिपिएंट है जो गुरुजी को समझ सकता है, तो उसको गुरुजी के बारे में बता देना चाहिए। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपनी फिलॉसफी ये है कि हमें गुरुजी का नाम या उनकी बातें बड़े ही सोच समझ के बतानी चाहिए। हमें ये नहीं है कि भीड़ हो जाए, करोड़ों लोग हो जाए। हमारा एम ये होना चाहिए कि जो गुरुजी को धारण करता है वो इस तरह धारण करे कि वो उस मार्ग पे चले, जैसे जैसे गुरुजी चाहते हैं। तो जब गुरुजी कॉलेज से, हाँ एक और बात बताता हूँ, कॉलेज में गुरुजी ने लंगर तो बना था, लेकिन गुरुजी ने कुछ खाया नहीं, बस चाय प्रसाद बनवाया। वहाँ नवराज भैया ने हमारी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि नवराज भैया जो चंडीगढ़ की संगत है, उनको गुरुजी के बारे में सब पता है, वो बहुत क्लोज है गुरुजी के। तो मैंने उनसे पूछता था भैया क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या गुरुजी लेंगे। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, वो वहीं थे हमारे साथ, हमें गाइड किया उन्होंने। तो गुरुजी ने चाय प्रसाद लिया, और वो गिलास मैंने संभाल लिया उनके हाथ से, और वो टॉवल भी संभाल लिया जो गुरुजी ने यूज किया। तो ये चीजें हमें हमें खुशियां देती है। बट गुरुजी तो कण कण में विराजमान है, हमारे दिल में है। फिर उसके बाद जब गुरुजी वापस गए, तो उन्होंने किसी को बोला कि मैं बद्दी गया था, यहाँ एक मैं बूटा लगा कर आया हूँ, और वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा एक दिन। उस बूटे की बात से दो बातें हुई। पहली बात, उस कॉलेज में गुरुजी के बारे में नहीं पता था किसी को, लेकिन आज की डेट में इतना सुंदर मंदिर है कॉलेज में। क्योंकि अगले ही साल हमने गुरुजी से 2006 में परमिशन लेके, हमने सबने, गौतम जी, मैंने, बलजीत सर, यशपाल सर, सुरेंद्र जी, डॉक्टर विपिन, हम सब ने, नाथ सर, हम सब ने परमिशन लेके मंदिर बना लिया। गुरुजी ने परमिशन दी, और वो मंदिर आज बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। और उस मंदिर में हर साल सत्संग होता है नवंबर में, एनुअल सत्संग, 2-2,500 लोग आते हैं। उसके अलावा हर महीने सत्संग होता है, मंथली, आपस में।
और डेली चाय प्रसाद सुबह शाम बच्चे सेवा करते हैं, फूलों की, सजाने की, सफाई की। कभी कभी बर्थडे मनाते हैं बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। हर बच्चा नहीं जुड़ता है जिसको गुरुजी जोड़ना चाहे, ना ही हम किसी को बोलते हैं, जो जुड़ना चाहे। और ये गुरुजी की कृपा है कि वो वहां से इतने इतने लोग जुड़े। तो गुरुजी ने कहा था मैं एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो आज हिमाचल में इतने दूर दूर तक गुरुजी की महिमा वहां बद्दी से शुरू होगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। दूसरी बात, जिस जगह का गुरुजी ने इनॉग्रेट किया था वो एक हॉस्पिटल ब्लॉक बनना था, लेकिन वो 4-5 साल के बाद ड्यू टू मेनी सर्कमस्टेंसेस वो स्कूल बन गया। उन्हीं का स्कूल, कॉलेज वालों ने ही स्कूल बना दिया उसको चेंज करके, और आज वो 10th 11th तक 12th तक स्कूल बन गया। बहुत अच्छा। जो जगह गुरुजी ने इनॉग्रेट की थी, वो भी उससे भी पता लगता है कि हम अगर बूटा वर्ड किसी को बोलते हैं तो वो एक छोटी चीज को बोलते हैं, जहाँ जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो स्कूल भी एक बूटे का ही तात्पर्य है। तो जो गुरुजी बोलते हैं उसका बहुत बड़ा एक आ, आगे जाके पता लगता है कि उस बात की क्या वैल्यू है। तो ऐसे समय बीतता गया। फ्रेग्रेंस से एक मुझे याद आई थी बात। 2003 में जब मैं जलंधर जाता था गुरुजी के मंदिर, तो एक दिन मेरा मन किया मैं रात को होटल में रुक जाऊं। मैं अपना सारा सामान ले आया था, लेकिन इजाजत के टाइम गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि होटल की जगह एक संगत मुझे अपने घर ले गई। उनका नाम जॉन्टी और बॉबी है। पूरी फैमिली आज अमेरिका में सेटल्ड है, 10 सालों से ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन उन दिनों वो जलंधर रहते थे और उनका कोई रिश्तेदार नहीं था अमेरिका में। और गुरुजी उस टाइम भी उनको 2003 में अमेरिका वाले बोलते थे। आज वो सारी फैमिली वहीं सेटल्ड है। वो मुझे अपने घर ले गए उस रात को, पहली रात को। और उस रात को गुरुजी के बारे में उन्होंने मुझे रात को 3 बजे तक बातें बताई, और चाय प्रसाद भी आया बीच बीच में। और उसके अलावा सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े और उनके चोले दिखाए उनके मंदिर में, और उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस। और इतना ज्यादा जो फ्रेग्रेंस आई उनमें से गुरुजी के जोड़ों और खुश और चोलों में, कि मैं तो मुग्ध हो गया। मैंने कहा तो अमेजिंग बात है। अगले दिन एक दिन में और रुक गया, मुझे अमृतसर ले गए गोल्डन टेम्पल। और जैसे ही मैंने बाहर निशान साहब में मत्था टेका, हमें फिर फ्रेग्रेंस आई। मैंने जल्दी बुलाया, मैंने कहा देखो खुशबू आ रही है। कहते हैं गुरुजी हमारे साथ आए हैं। तब मुझे पता लगा फ्रेग्रेंस का महत्व। गुरुजी की फ्रेग्रेंस बड़ी पेक्यूलियर होती है, बड़ी पर्टिकुलर होती है, बड़ी डिफरेंट होती है, और वो कई चीजों से मिली होती है। कई बार वो रोजेस की होती है, कई बार वो चमेली की होती है, डिफरेंट डिफरेंट फूलों की होती है, लेकिन वो काफी डिफरेंट होती है। दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू एनी काइंड ऑफ परफ्यूम्स। वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे योगानंद बुक में अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि जो संत महापुरुष ऋषि होते हैं, वो अपने अंदर जब तप करते हैं तो उनके अंदर से खुशबू आती है। तो यही चीज है, गुरुजी की खुशबू आज भी आ जाती है और वो हमें महका जाती है। खुशबू का मतलब ही यही है कि गुरुजी आ गए। तो ये बात मुझे जलंधर में पता लगी। तो ऐसे ऐसे कई जगह से कई चीजें पता लगी। जलंधर में मुझे एक और बात पता लगी, गुरुजी सोते नहीं है। क्योंकि जॉन्टी और बॉबी ने मुझे बोला कि सारी रात गुरुजी कभी वॉक करते हैं, कभी चलते हैं, कभी बैठते हैं। जलंधर मंदिर में उन्होंने देखा कि गुरुजी कभी सोते नहीं है, गुरुजी कभी सोए नहीं है। गुरबानी में भी कहते हैं कि अगर रब सो गया तो क्या होगा। कभी गुरुजी विश्राम कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी कभी सोते नहीं थे। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया एक बार रात को गुरुजी ने उनको चरणों दबाने की सेवा दी थी। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनको डांटा, कंजरो, आपस में एक दूसरे की पैर दबा रहे हो। गुरुजी वॉज वॉकिंग, और वो जॉन्टी और बॉबी आपस में एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं और गुरुजी चल रहे हैं। तो ये गुरुजी के बारे में नई नई बातें पता लगती थी। उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि गुरुजी कई बार संगत को अपने हाथ से चाय प्रसाद बना के देते थे जलंधर में। और एक बार गुरुजी ने काफी लोगों के लिए चाय प्रसाद बनाया और बिना मेजर किए
और सब्जी भी गुरुजी कई बार बना लेते थे बिना कुछ मेजर किए, नमक भी ऐसे डालना, हल्दी भी, आलू भी, कुछ भी, इवन चाय में भी, दूध भी, पत्ती भी, गुरुजी नेवर मेजर्ड। और जॉन्टी बॉबी ने मुझे बोला उस चीज का टेस्ट ऐसा होता था जो आपने कभी टेस्ट नहीं की हो। तो ये हमारे गुरुजी है जो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो है ही भगवान। और हमें उनको भगवान की तरह ही रखना चाहिए। आज की जो नई संगत, जिसको हम नई कह देते हैं और पुरानी कह देते हैं, संगत तो संगत है, बट जो नई संगत जुड़ रही है वो मेरे से भी ज्यादा या हमसे भी ज्यादा बहुत लकी है, क्योंकि उन्होंने डे वन से उनको भगवान ही देखा है, जबकि हम लोगों ने धीरे धीरे उनको भगवान समझा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सच ही बोलना, संगत में मैं सच, सत्संग का मतलब है सत्संग। मैंने पहले दिन से उनको भगवान समझा। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने शुरू में इंसान समझा बाद में भगवान, लेकिन क्योंकि मैं शायद बचपन से रिलीजियस था और मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर की झलक नजर आई, तो मैंने फर्स्ट डे से ही उनको भगवान माना। तो मरते दम तक गुरुजी इतनी शक्ति दें कि मैं उनको भगवान मानूं और एंड में वो हमें ले जाए। इसके बाद समय बीतता गया। 2005 में एक मेरे फादर को एक टू कट इट शॉर्ट एक रिश्ता आया। वो मेरे फादर के पेशेंट थे। वो गुरुजी की कृपा से ही किसी तरह क्लिनिक पहुंचे मेरे फादर फरीदाबाद में। उन्होंने गुरुजी की तस्वीर देखी, पापा से बात की, पापा ने बोला हमारे गुरुजी हैं। वो उनको एम्पायर स्टेट लेकर गए। मैं भी दिल्ली से चंडीगढ़ से आया उस दिन। वो मुझसे मिले, उनको अच्छा लगा। उन्होंने उनके रिलेटिव थे अम्बाला में, उनकी मिसेस की सिस्टर की बेटी। तो जब ऐसे हुआ तो उन्होंने फोटो भेजी, मुझे फोटो अच्छी लगी, तो फोटो सुंदर थी। तो मैंने कहा पापा को कि पापा गुरुजी से ही, पापा ने भी ये सोचा गुरुजी से पूछेंगे। तो अब जब हम फोटो लेके गुरुजी के पास गए, तो ये जो मैं अब संगत कर रहा हूँ इससे आपको पता लगेगा कि गुरुजी अंतर्यामी है। वो तो है ही है, लेकिन गुरुजी हम लोगों को, हम बच्चों को कुछ कुछ कर देते हैं जिससे हमें हमें मजा आए। तो जब हमने फोटो दिखाई, गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे पेंट शर्ट में। तो एम्पायर स्टेट में अगर हम जल्दी चले जाते थे तो मेनी अ टाइम्स गुरुजी यूज्ड टू सिट इन ट्राउजर्स एंड स्नीकर्स एंड वेरी वेरी स्मार्ट शर्ट्स, बिल्कुल सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो बैठे होते थे गुरुजी वहाँ, और गुरुजी वहाँ किसी किसी से बात कर रहे होते थे। तो बैठे थे गुरुजी वहाँ पे, तो मत्था टेका गुरुजी ने, गुरुजी हमारे हाथ में फोटो थी, गुरुजी ने ले ली। तो गुरुजी ने फोटो को भी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ज्यादा उल्टी देख रहे हैं, और गुरुजी कहते हैं बामणों की कुड़ी कित्थों फसा लेती। एंड वी नेवर टोल्ड गुरुजी दैट शी इज फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली। वो जोशी फैमिली से थे। तो गुरुजी ने कहा बामणों की कुड़ी कित्थों फसा लेती, और गुरुजी ने फोटो को ऐसे हवा में ऐसे ऐसे किया, फेंका। गुरुजी कहते जल्दी ब्याह करो, कुड़ी चंगी ते कुड़ी दे डैडी बहुत चंगे, फादर बहुत चंगे। एक ही लाइन में, अब इस बात को 16 साल हो गए, हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है। अभी ये बात हुई थी जून में हमारा ये फिक्स हुआ था। तो गुरुजी ने जब कह दिया तो बात खत्म, 2005 में। तो मैं तो बड़ा ही खुश हो गया कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बात सुनते हैं। और सबसे अमेजिंग बात थी, गुरुजी को पता लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है। अब अब आगे सुनिए, मेरी मिसेस को भी हम ले गए वहां पे एम्पायर स्टेट, अब होने वाली मिसेस को। तो गुरुजी ने उनको जोशी आंटी बोला। तो वो अपना सत्संग भी करती है, उनका सत्संग भी करती है मेरी मिसेस भी। तो अभी वो करेंगी तो वो डिटेल में बताएंगे आपको। तो जब उनको जोशी आंटी बोला, तो उन्होंने, उनको लगा कि मुझे आंटी बोल रहे हैं गुरुजी, मैं तो यंग हूँ काफी। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि गुरुजी बड़े प्यार
जय गुरु जी बजाज अंकल, देयर इज नो वॉइस। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, नाउ नाउ यू वो ऑडिबल। लगता है वो रुक गया था, सिग्नल नहीं आ रहा था। हाँ जी, कोई बात नहीं। जय गुरु जी। एक मिनट में एडजस्ट करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अब आ रहे हैं? आई एम ऑडिबल? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। जय गुरु जी। जय वो गुरु कुछ जी। कनेक्शन इशू हो गया था। जी जी जी, तो जय गुरु। मेरे को लगा कि किसी ने लिखा है कि रिपीट करो, मुझे लगता है कि अभी हुआ था, शायद थोड़ा सा ही नहीं सुना होगा, मैंने रोक लिया था उसी टाइम। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी जैसे शादी का गुरुजी ने मेरी मिसेस को जोशी आंटी बोला और हमेशा जोशी आंटी बोला। और वो क्या करती थी, उनके मन में कभी कभी आता था कि आज मैं मत्था टेकूंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आज मुझे जोशी आंटी कह दें, और जिस दिन वो सोचती थी उस दिन जरूर गुरुजी जोशी आंटी बोलते थे, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे रोके को 1 महीना हुआ था। अब मेरा मन किया कि मैं चंडीगढ़ से उनको मिल के आऊं। मैंने अपनी कार उठाई, मेरे पास ज़ेन थी, तो मैं दिल्ली गया। गुड़गांव में जॉब करती थी मेरी मिसेस, जीई में। तो मैं जब गया, होने वाली मिसेस, तो मैं जब पहुंचा वहां पे, जब मैं पहुंचा वहां पे, हमने डिनर किया। और रातों रात मैंने कहा मैं फरीदाबाद नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर पापा को पता लग गया मैं ऐसे आया हूँ तो मुझे काफी डांट पड़ेगी। तो रातों रात ही मैं वापस निकला। आप इमेजिन करिए, 12 साढ़े 12 बजे अम्बाला क्रॉस किया होगा, मैं वापस आ रहा था चंडीगढ़। 1 डेढ़ बजे के करीब हाईवे, सिंगल हाईवे था उन दिनों, 2005 में 31 जुलाई, सिंगल हाईवे था। मैंने काफी फिल्मी गाने सुन रहा था शुरू में, लेकिन अम्बाला के आगे मैंने गुरु जी की कैसेट, उन दिनों कैसेट होती थी, कैसेट लगा ली। वो जो हम सुनते हैं, आज सारे साढ़े गुरु आवना, वो वाली लगा ली थी। जीरकपुर एक जगह है चंडीगढ़ से पहले, डेरा बस्सी जीरकपुर, वहां जाके मेरी नींद लग गई। मुझे इतना याद है कि राइट साइड में गुरुद्वारा साहिब थे। हल्का सा मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे किया, मैं गाड़ी चलाते चलाते 100 की स्पीड पे होगी, मैं सो गया। आप इमेजिन करिए, छोटी गाड़ी ज़ेन, अकेला बंदा गाड़ी में, कोई उसमें एयर बैग नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मैंने बेल्ट पहनी हुई थी। और मैं सो गया। और मैं जब उठा, मेरी गाड़ी पापड़ बन गई थी, किसी ट्रक या बस ने मारी। क्योंकि अगर छोटी गाड़ी मारती तो वो भी वहीं होती, वो मार के चला गया। इतनी बैडली बजी, उसकी छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, बोनट तो स्मैश हो गया, एक टायर निकल गया, दरवाजे टूट गए, गाड़ी ऐसे ऐसे टंबल हुई होगी हिट करने के बाद। और इतना मेजर एक्सीडेंट,
इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई आदमी बच जाए, और मुझे चोट भी नहीं लगी। मैं जब उठा, नींद में ही उठा, सब लोग आ गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को इतनी भी चोट नहीं लगी जितना कोई, जैसे मैं हर संगत में बोलता हूँ, जैसे हम ब्लड प्रिक करते हैं, कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं, उतनी चोट नहीं लगी मुझे। 110% गुरुजी ने उसी टाइम उठा के ऊपर ले लिया होगा और बाद में छोड़ दिया। और हम रोज पेपर में पढ़ते हैं कि बंदा सो गया, गाड़ी में सारे खत्म हो गए, पेड़ पे लग गई किसी ने। हाईवे पे सोना 100 किलोमीटर की स्पीड पे, या 120 भी हो सकती है, सोए आदमी को क्या पता, क्योंकि जब एक्सेलेटर पे पैर है और जब गाड़ी खत्म होगी, स्मैश होगी, उसी टाइम मैंने फोन किया। 3 मेरे फ्रेंड्स, डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय चौहान आए। पंचकुला केयर टेकर है वर्कशॉप, वो गाड़ी लेकर आई, वो लेकर क्रेन लेकर आए, पुलिस आई, और कोई भी विश्वास नहीं करने, आज तक वो लोग विश्वास नहीं करते कि बंदा बच कैसे गया। और अगर बच भी जाए, चलो, क्या मेरा स्टीयरिंग मेरे छाती पे नहीं जाएगा? क्या मेरा कुछ फ्रैक्चर नहीं होगा? क्या मेरा चश्मा तक नहीं टूटा? मेरा चश्मा तक नहीं टूटा, फ्लोर भी टूटा गाड़ी का, छत भी टूटी, मेरे को कुछ नहीं हुआ। 31 जुलाई रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है, और 1 अगस्त 6-7 घंटे के बाद मैं कॉलेज पढ़ाने गया हूं, क्योंकि इंस्पेक्शन थी। अब मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को ये बात बताऊं और गुरुजी को थैंक्स बोलूं, लेकिन मैंने कसम चढ़ा दी बलजीत सर को, अमित को और सारे दोस्तों को कि भाई आपने पापा को नहीं बताना फरीदाबाद, क्योंकि अगर उनको भनक भी होगी ना, मेरी शादी होगी ना, वो मेरे को गाड़ी चलाने देंगे, लेकिन मैं गुरुजी को जरूर थैंक्स बोलूंगा। अब मैं गया बस पकड़ के, 10 एक दिन के बाद एम्पायर स्टेट पहुंच के जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो चलो तेनू बचा लेता, बाद में दसना। फिर गुरुजी ने कुछ टाइम बाद ये वाला सत्संग मेरे से एम्पायर स्टेट में खड़ा करके सुनाया, और सुना डॉक्टर अपने एक्सीडेंट का। तो मतलब ये क्या है, देखो, हम बिन बोले सब जानता, मैंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उन्होंने मुझे बोला, चल तेनू बचा लेता, जा ऐश कर। तो मतलब ये सोच के मुझे लगता है, ये सोच के मुझे आज 2 बातें लगती हैं, थोड़ा ये प्रवचन हो जाता है लेकिन मैं बता देता हूँ। 2 बातें लगती हैं। एक, कि मुझे ये लगता है कि आज मुझे कोई भी टेंशन आए या घर में कोई तकलीफ आए या बहुत स्ट्रेस आ जाए, तो मैं एकदम 2005 में पहुंच जाता हूँ 31 जुलाई को, कि अगर मैं उसी दिन चले जाता तो ये तो मुझे जो बोनस के 15-16 साल मिले, ये तो देखने को ही नहीं मिलते। चलो ये हो रहा है तो चलो ये एक्स्ट्रा ही है। दूसरा थॉट आता है कि रीअश्योरेंस का। वो क्या? जब मैं किसी की डेथ देखता हूँ, या मैं किसी को जब मैं देखता हूँ कोई गुजर गया है, तो मेरे मन में पहले बहुत आता था कि अब ये आदमी मर गया है, आंखें बंद हो गई हैं, कुछ नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, मतलब ये खत्म है सब कुछ। हम आत्मा के बारे में हमें पता है, लेकिन इतना हमें नहीं पता ज्यादा। लेकिन जब मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई, जैसे गुरु जी की शक्ति है जो हमें गवर्न कर रही है, उससे ये रीअश्योरेंस होती है कि मरने के बाद भी वी आर इन सेफ हैंड्स। यहाँ तो हम है ही हैं सेफ हैंड्स में, बट बाद में भी हैं हम। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, उनके ये करिश्मे हैं। 3-4 महीने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी हुई 26 नवंबर 2005 को। हम गुरुजी से मत्था टेकने गए, गुरुजी कहते हैं ऐसे की करो, जाओ हनीमून पे जाओ। तो हम लोग हिमाचल गए, गाड़ी में हम घूमे खूब। उसके बाद वहां पे हमने 7-8-9 दिन घूमे, और हमने रिलीजियस, हमारा एक रिलीजियस भी था, हमने माता रानी के भी कई देवियों के दर्शन किए, और गुरु जी की कृपा से हमारा बड़ा अच्छा रहा सब। गुरु जी का एक दिन फोन आ जाता है, मोबाइल पे फोन आना, मैं गुरु जी बोल रहा हूँ। मैं डर गया। गुरु जी कहते हैं डुगरी विच फंक्शन है, सबने आना है, कॉलेज के डॉक्टरों सबनों लाना है।
मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो हम गौतम जी, हम सब, बलजीत सर, हम सब गए और उस फंक्शन में मेरी मिसेज ने बहुत डांस किया, क्योंकि गुरुजी कभी-कभी डांस करवाते थे, फंक्शंस में होता था। तो मेरी मिसेज को बहुत अच्छा लगा, शी वाज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उन्होंने बहुत डांस किया। और जब डांस खत्म हुआ, रिंकू भैया भी थे, तो वीडियो आपने देखी होगी। तो डांस के बाद जब मेरी मिसेज ने आशीर्वाद लिया गुरुजी का, तो गुरुजी ने इशारे में कि शायद गुरुजी के साथ एक ओल्ड आंटी बैठी थी, गुरुजी ने कहा इन्हू मुंडा होएगा अगले साल। तो मेरी मिसेज थोड़ी-सी झेम गई, लेकिन उनको लगा उन्हें ही बोला है, क्योंकि आंटी काफ़ी ओल्ड थी और मेरी मिसेज के पीछे उनकी एक कज़न थी स्कूल गोइंग। तो उसके बाद मेरी मिसेज ने मेरे से थोड़ी टाइम बाद ज़िक्र किया, 10-15 मिनट बाद, मैंने बड़ा खुश किया, मैंने कहा ये तो बहुत कृपा है। तो गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद दिया हमें, ऐसे बेटे का। मैंने कहा देखो, ये गुरुजी की मौज है, गुरुजी ने ही दिया है, गुरुजी ही चला रहे हैं, गुरुजी ही देंगे। ऐसे ही हाँ, 2006 में मेरा बेटा हुआ, अब उसका नाम रखना था। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। वो सत्संग क्या है, मेरे मन में बड़ा मन था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूँ। अब बेटा हो गया, लेकिन हमारे घर में कुछ सूतक लगा होता है तो हम जाते नहीं है, तो गौतम जी वगैरह सब गए और गुरुजी ने उनको बोला भी, डॉक्टर की बात की, उसका मुंडा हुआ है। तो कुछ ऐसी गौतम से बात हुई, गौतम अपने संगत में बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी आ नहीं सकते, उनके घर में कुछ सूतक लगा हो। तो इवन गुरुजी वाज़ वेरी हैप्पी। जब मेरे फादर भी गए, तो अम्मा जी ने बता दिया गुरुजी ने मिठाई पहले ही बाँट दी है आपके पोते की, और मेरे फादर को भी बोला कि एक मुंडा और देना है डॉक्टर नू। तो जब मैं गया, मैं पूरे इस थॉट के साथ गया कि आज गुरुजी के पास जाऊँगा, शुकराना करूँगा और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बेटे का नाम रख दो। मेरे दिल में एक नाम था अर्जुन। ये मैं स आपने मेरा सत्संग कई बार सुना होगा। तो अ, क्यों अर्जुन था? क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने कहा कि काश अर्जुन हूँ। लेकिन मैं अपने मन को समझाता था कि जब बेटा गुरुजी ने दिया है, तो उनको वो ही रखेंगे, वो ही नाम रखेंगे। और मेरी मिसेज़ भी कहती थी गुरुजी नाम रखेंगे। तो ये बात मैं अपनी मिसेज़ से भी शेयर नहीं करता था। तो हम जा गए, मैं, सुरेंद्र जी, गौतम जी, हम गए, बलजीत सर सब पहुँचे एम्पायर एस्टेट। उस दिन की बात बताता हूँ, गुरुजी पैंट शर्ट में सेटी पे बैठे हुए थे। बहुत बड़े-बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स सब बैठे हुए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया सब आते थे। गुरुजी ने मुझे खड़ा कर लिया उस दिन अपने साथ। मैं गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी वैसे, गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे। "उसदा की हाल है? उसदा की हाल है?" चंडीगढ़ में। मेरा ध्यान था कि आज नाम रख दें। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गौतम जी भी सामने ही बैठे हुए थे। मैं गुरुजी कहते अभी नहीं। मैंने 5-7 मिनट के बाद दोबारा पूछा, तो गुरुजी नाम रख दो। गुरुजी कहते हले नहीं डॉक्टर। तो अब 2 बार मना हो चुका है। ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है गुरुजी से। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बात कर ली, मैं बहुत वो हूँ। ये गुरुजी की इच्छा थी कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी के साथ हम खड़े होते हैं, हम गरम हो जाते हैं। लाल, गरम, नर्वस, कन्फ्यूज्ड। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट मेनी टाइम्स। जब गुरुजी के साथ हम खड़े हैं, तो हमारा दिमाग नहीं चलता है। हमारा दिमाग पे उनका कंट्रोल होता है। उनको हाज़िर-नाज़िर मान के अगर आप सोचो, भगवान आपके साथ खड़े हैं तो कितनी एनर्जी जा रही है। तो ऐसे शरीर ऐसे गरम होता है। तीसरी बार मैंने डरते-डरते फिर पूछा, मैंने कहा गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी ने मुझे देखा, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। एंड इमेजिन मैं कितना खुश हुआ होऊँगा। आप लोग सुन के कितने खुश हुए होंगे। मेरा साथ क्या हुआ होगा। मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। मैं मैंने फ़ोन किया बाहर आके अपनी मिसेज़ को। मैंने कहा ये मैं सोच रहा था और ये हो गया। अगर गुरुजी आ अक्षर से भी रख लेते ना, अभिमन्यु, हाँ, या अंशुल, तो भी मैं खुश होता, अक्षर तो सेम है।
लेकिन अर्जुन बोलना और बाद में अर्जुन बजाज, मेरे बेटे के पैदा होने से 2 महीने 1 महीने पहले गुरुजी ने नवंबर में मेरे से ये भी बोला, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है। तो गुरुजी ऐसी-ऐसी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं मतलब वो बात अभूतपूर्व है। उसके बाद 2006 में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 2006 में ही हमारे कॉलेज में गुरुजी का मंदिर बना। गौतम जी अपनी संगत में बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूँ। वो क्या था, डॉक्टर यशपाल एक हमारे कॉलेज में सीनियर डॉक्टर है, अब नहीं पहले पढ़ाते थे, अब वो किसी और कॉलेज में प्रिंसिपल है। तो उन्होंने कहा कि हम इधर-उधर की बातें करते हैं, लंच टाइम के या कभी आधा घंटा हम ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ गुरुजी का स्वरूप रख लें और गुरुजी के बारे में बातें करें। ध्यान लगाएँ। मैंने कहा गौतम जी से बात हुई उनकी, उनको अच्छा लगा आइडिया। अब उनको कोई केबिन नहीं मिल रहा था। सारे कॉलेज ढूँढ लिया, कहीं गौतम जी को मिला नहीं, तो यशपाल सर ने कहा मेरा ही ले लो। अब हमने फटाफट मैंने, गौतम जी ने कारपेट, कर्टेन्स, गुरबानी, चाय प्रसाद सब कुछ कर लिया। छोटा-सा रूम था, बिल्कुल छोटा। गद्दी भी थी क्योंकि गुरुजी जिस गद्दी पे आए थे कॉलेज 2005 में वो गद्दी थी, वो भी आ गई। फ़ोटो बना ली हमने गुरुजी का स्वरूप बड़ा। गौतम जी ने दीपिंदर अंकल को फ़ोन किया, जहाँ गुरुजी की संगत होती है पंचकुला में, जहाँ गुरुजी ने आदेश दिया हुआ है कि मैं उत्थे विराजमान होता हूँ। अंकल ने बोला कि आप बना तो रहे हो, आपने गुरुजी से पूछा? हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तो कहते हैं नो इट इज़ नॉट राइट। तो हाँ, तो गौतम जी और हम गुरुजी से, हम सारे कुछ लोग गए पूछने गुरुजी से ऐसे। तो जब हम गुरुजी के पास गए स्वरूप लेकर, गुरुजी ने सबको आस-पास को बोला, "ये डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं।" जब हमने उनसे बोला गुरुजी ऐसे मंदिर बना, बद्दी विच गया सी मैं इनॉग्रेट करने, वेरी गुड। गुरुजी ने फिर हमसे स्वरूप लेके नीचे पूरा लिखा, ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज, हैप्पी लाइफ। और इतना नीटली लिखा गुरुजी ने, अगर वो स्वरूप आप देखो कॉलेज के फोटो में, अगर आप फेसबुक पे कॉलेज का पेज देखते हैं गुरुजी का बद्दी मंदिर, तो इतना नीटली लिखा, गुरुजी वाज़ सो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कि उस स्वरूप में वो पूरा का पूरा मैटर गुरुजी ने अपने टॉवल, जो जो टॉवल पड़ा था उस फोटो में गुरुजी का, उसके उसके अंदर लिखा। उनके चोले पे नहीं, बस वहीं तक लिखा। मैं कई बार देखता हूँ, बड़ा अमेज़ हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं और गौतम बड़े खुश हुए। हमने कहा ये तो कमाल हो गया, गुरुजी ने आदेश दे दिया। अब गौतम और मैंने सोचा कि बेस्ट फोटोग्राफर से इसको फ्रेम करवाएँगे। तो मैं पंचकुला गया, सबसे अच्छा स्टूडियो, उनको उन्होंने बहुत पैसे माँग लिए फ्रेम करने के। अब मैंने कहा थोड़ी बार्गेनिंग करी, वो माने नहीं। मैंने फ़ोन किया गौतम जी को, कहते हैं चलो करा लो। हमने दे दिया। अ, कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि स्वरूप आपका हो गया, आप मेरे घर से आके ले जाओ। मैं गया, उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, मैंने पैसे निकाले, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो इंसान एक ज़रा-सी भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा, उन्होंने ये तक बोल दिया था आप करा लो या तो मत कराओ, लेकिन बार्गेनिंग नहीं होगी। उस इंसान ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया। उसने एक ही बात बोली कि गुरुजी का स्वरूप रात को मेरे घर पे था और मेरे साथ कुछ मिरेकल हुए हैं। उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोल के बात को ख़त्म किया और मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। मैंने फ़ोन किया और गौतम जी कहते थे कमाल हो गया। मैंने कहा ये तो देखो पल-पल ही हमारी हमारी ज़िंदगी ही कुछ अलग ही टेंजेंट पे चल रही है। हम तो बस हवा में ही हैं, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है और ये तो कमाल हो रहा है। तो हमने वो मंदिर बना लिया, स्टूडेंट्स आने लगे। जैसा मैंने बताया, तो बहुत ही गुरुजी की कृपा रही उस मंदिर पे। तो 2006 में हुआ। फिर गुरुजी ने बोला एक बार, "एक मुंडा और देना है, तेनू एक मुंडा और।" मेरी मिसेज़ को भी बोला एक मुंडा और। इवन शिवरात्रि के फंक्शन पे, वो सत्संग मेरी मिसेज़ भी करती हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरी मिसेज़ का बड़ा मन था कि एक बेटा हो गया, बेटी हो जाए। तो उनके मन में इतना था कि मैंने कहा देखो मैं तो डरता हूँ गुरुजी से, आप पूछ लो। मैंने तो कुछ ना पहले माँगा ना अब माँगा, आप पूछ लो। तो पूरी शिवरात्रि के फंक्शन में जो लाइन लगी होती थी उसमें वो खड़ी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स खड़े थे। तो सोचती जा रही थी कि जैसे ही मैं मत्था टेकूँगी, एक ही चीज़ बोलूँगी, गुरुजी अब एक कुड़ी दे दो।
जैसे ही उसने मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। मतलब उसने कोई कुछ वर्ड ही नहीं निकाला मुंह से गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को पता है किसको क्या देना है। ही नोज द बेस्ट। हमें हमें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे ही दूसरा बेटा हुआ, लेकिन 2007 31 मई को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, जैसे हमें पता है। मतलब वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्ट्रेस का दिन होता है आज भी, क्योंकि जब हमें फोन आया, मैं उस दिन अम्बाला में था, ऐसे ऐसे गुरुजी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल, मुझे जो बताया फोन पे, मैंने गाड़ी उठाई, तेज गाड़ी चलाई, मतलब 2.5-3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए। और जब हमें ये न्यूज़ पता लगी, हम अगले दिन भी रुके, हम सब, गौतम जी भी सब आ गए। मतलब मुझे सच बताऊं, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को अब मैं जी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इनफैक्ट मेरी मदर के जाने के बाद सबसे बड़ा दुख वो ही था। और मेरे को नहीं पता था मैं सह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन गुरुजी की इतनी शक्ति है, कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस करा दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। गुरुजी ड्रीम्स में आने लगे, गुरुजी कुछ कुछ ऐसी चीजें करने, हमें पता लगे, गुरुजी का एहसास कराने लगे। कॉलेज के मंदिर से बड़ी शक्ति मिलने लगी कि यहाँ जाके पता लगता है गुरुजी हैं। दिल्ली जाने लगे हम, और 4 दिसंबर 2007 को जब मेरे बेटे का पहला बर्थडे हुआ, उस दिन बहुत बड़ी बात हुई। वो क्या हुआ, 1 साल पहले गुरुजी ने चंडीगढ़ में सोही बैंक्वेट, गुरुजी आए थे 25 दिसंबर 2006 को। उस दिन किसी की शादी का फंक्शन था सोही बैंक्वेट्स में, हम सब गए थे कॉलेज के, गौतम जी भी सब गए थे, बलजीत सर। उस दिन मेरे कॉलेज के ओनर बाबूजी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप यहाँ आए हो तो कॉलेज भी आ जाओ, चलते हैं। गुरुजी ने कहा, फोन में डॉक्टर दे, बेटे दी, पार्टी भी चाहूंगा। मैंने अपनी मिसेस को बोला, हमने सोचा हम कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, इतनी बड़ी कैसे बुलाएंगे, हम सोच ही रहे थे। लेकिन 31 मई को गुरुजी ने शरीर त्याग दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। जब 4 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे हुआ, हम उस दिन भी भूल गए, हम उस दिन भी भूल गए। और हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर विपिन, उन्होंने बोला, वो भी गुरुजी की संगत में है, कि डॉक्टर पुनीत आपने कोई पार्टी में गुरुजी का स्वरूप नहीं लाए। फटाफट हम गए, हमने याद आ गई वो बात, हम स्वरूप लाए, फूलों से डेकोरेट किया, काफी हाई जगह लगाया, फिर पार्टी शुरू हुई। तो ये गुरुजी का ही था कि उन्होंने कहा कि मैं आना था, आप स्वरूप लगाओ, जब मैं भूल चुका था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे के हाथ में वो ब्लैक नजरिया होता है, अभी वो 1 साल का अर्जुन, जब हम पार्टी खत्म हुई, उसके एक हाथ से वो चांदी वाला ब्लैक को थ्रेड नहीं था, और वो गुरुजी के आगे अर्पित किए हुए फूलों में मिला। वहां तक एक छोटे से 1 साल बच्चे का हाथ नहीं जा सकता। इवन हम भी ऐसे करके कर सकते, काफी ऊपर लगाई थी हम। इससे पता लगा गुरुजी आए, इसका हाथ पकड़ा, और उसका नजरिया वहां था। अगले दिन जब मैं गया अपने कॉलेज पढ़ाने, तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर कहते हैं कि रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, अर्जुन का बर्थडे पार्टी है और रेड चोले में है, और ये सब दिखे मुझे डॉक्टर्स। मैं तो बड़ा ही, मैंने अपनी मिसेज को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, बड़ी खुश। मैं, गुरुजी ने कहा था वो आए। 3-4 घंटे के बाद हमारे कॉलेज में एक आंटी काम करती है, वो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो संगत में है। उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर पुनीत, कल मुझे एक सपना आया, ऐसे ऐसे रेड चोले में गुरुजी दिखे, कोई पार्टी चल रही है, आपका बेटा भी दिखा, और सब डॉक्टर्स भी दिखे। उनको नहीं पता था मैंने अपने बेटे का बर्थडे मनाया। तो 2 अलग अलग लोगों को गुरुजी ने ड्रीम्स दिए, और एक ही ड्रेस में। तो मैंने फिर फोन किया अपनी मिसेस को 3 घंटे बाद, मैं कहा ऐसे, फिर मुझे बताया ऐसे। तो देखो गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे हमें देते हैं। समय बीतता गया, दूसरा बेटा हुआ, गुरुजी ने
बोला था, उसका नाम अने रखा। कृष्ण जी का नाम होता है अने। तो गुरुजी की कृपा से सब चल रहा है। गुरुजी की कृपा से घर मिला, क्लिनिक मिली, बच्चे ठीक हैं। गुरुजी की कृपा से हम जो हो सकता है वो कर लेते हैं। बस मैं इतना ही करके अंकल को थैंक्स बोलता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पुनीत अंकल, मैं जय। तृप्ता कपूर, बॉस्टन संगत से पहचान गए होंगे आप। हाँ जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। आपने बोला कि मेरे को पता नहीं था कि मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। आपकी उसी बात को हम भी अपने ऊपर लेते हुए मैं 2 लाइनें आपको बोलना चाहूंगी कि गुरुजी, जन्म लेकर क्या पाया ये हमने आज जाना अपनी आपकी पुरानी संगत से जुड़ के, कि हमने क्या पाया। आपसे दूर होकर तो हमने सब गंवा दिया। आपके बिना सब बेकार लगता है और हम कैसे जिए गुरुजी आपके बिना, ये हम जानते हैं। और आपके साथ जुड़ के हमें जिंदगी जीने का मजा आ गया। जिंदगी बिन तुम्हारे खाली ही खाली है मेरे गुरुजी, तेरे होने से ही जीवन में खुशहाली है। तो पुनीत अंकल, आपकी ये बात सच में, आपने जो बोला, आपने गुरुजी को फिजिकल चोले में देख के उनकी रहमत पाके आप नहीं जी पाए। आपने ऐसा सोचा कि मैं नहीं जी पाऊंगा, और सच में हमने उनके फिजिकल चोले में दर्शन नहीं किए। हम उस समय के लिए बोलते हैं कि गुरुजी हम कैसे जिए जब हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए। तो ये हमारा दिल जानता है। असली जिंदगी तो हम अब जुड़ जी रहे हैं आपके साथ जुड़ के। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। आपके सत्संग तो वैसे ही बड़े डिवाइन है, और कितना भी सुन लो गुरु चरणों में तो पहुंच ही जाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना इतने डिवाइन सत्संग शेयर करने का, और हमें भी वो ब्लेसिंग्स, वो ऑरा गुरुजी के दरबार का फील कराने का अनंतम शुक्राना। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू तृप्ता आंटी। इससे पहले कि मैं पुनीत बजाज अंकल का धन्यवाद करूं, मैं पंकज गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए आइए प्लीज। पंकज गौतम अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। बड़ा अच्छा सत्संग डॉक्टर पुनीत का, कहने की क्या जरूरत है। हमेशा ही अच्छा लगता है। हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं और सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे मैं अपने सत्संग में भी कहता हूँ कि पहला धन्यवाद तो मैं डॉक्टर पुनीत का ही करता हूँ कि अगर भगवान मिले हैं तो भगवान के मायने समझ आए हैं तो यहीं से आए हैं जहाँ से नाम गुरु जी हमारे कानों में पड़ा और इनके थ्रू पड़ा है। अदरवाइज तो भगवान की डेफिनेशन ही कुछ और थी, बड़ी दूर वाली थी। ये जो पास वाली डेफिनेशन और पास वाला एहसास है, ये तो टर्निंग पॉइंट वहीं से हुआ जब से डॉक्टर पुनीत ने गुरुजी के बारे में बताया। तो इनका मैं धन्यवाद हमेशा ही करता हूँ और करता रहूंगा भी, कि भगवान के पास हम पहुंचे और उनको जान पाए, या फिर भगवान ने हमें अपनी शरण में भी लिया। पता नहीं, हमारे तो कर्म ऐसे थे भी नहीं कि हम किसी गुरु के पास ही जाते, और यहाँ तो डायरेक्ट भगवान ही मिल गए और भगवानों के भी भगवान मिल गए। बहुत धन्यवाद है इनका, हमेशा ही रहेगा। और बहुत ही अच्छी संगत भी है डॉक्टर पुनीत, मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बिल्कुल भाई जैसे हैं हम, बहुत करीब से जानता हूँ। इतनी अच्छी संगत बहुत कम संगत होती है जितनी डॉक्टर पुनीत हैं। आप किसी बच्चे से मिलोगे, 4-5 साल के बच्चे से, जिसको कुछ भी पता नहीं, छल कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर पुनीत भी वही है, इनमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल बच्चे की तरह ही हैं। उम्र से बड़े हो सकते हैं लेकिन बच्चे की तरह मन साफ है बिल्कुल। जैसे गंगा का पानी साफ है, वैसे डॉक्टर पुनीत भी वैसे ही वैसे। और मैं बहुत लक्की समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस मीडियम से जोड़ा, क्योंकि मीडियम कोई ना कोई बनता है, तो डॉक्टर पुनीत वो मीडियम बने हैं। मैं बहुत लक्की समझता हूँ। बाकी तो सत्संग के टाइम पे होते रहते हैं, वो तो है ही है।
धन्यवाद बहुत जरूरी है, शुक्राना बहुत जरूरी है उस इंसान का जो हमें गुरुजी के पास लेके गया। अदरवाइज अगर हम अपनी लाइफ को देख के पीछे मुड़ के गुरुजी से पहले, तो लाइफ ही कुछ और थी, बिल्कुल ही अंधकार में थी और ऐसी वो बीत भी जाती, शायद खत्म ही हो जाती है, आना ही बेकार हो जाता। ये तो वो टर्निंग पॉइंट था जब गुरुजी कॉलेज में आए और डॉक्टर पुनीत मिले और सारा एकदम से चेंज हो गया और हम संगत में आ गए। नॉन संगत कभी गुरु का अता पता भी नहीं था कुछ, बड़े लॉजिकल माइंड्स हुआ करते थे हम, तो बड़ा कुछ बोलते थे, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और अब सत्संग हो रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो डॉक्टर पुनीत का रहा है। धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का भी कि डॉक्टर पुनीत को हमारी लाइफ में उतारा, और आप जैसी सारी संगत को भी जो इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम सत्संग सुनने का भी हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है अटेंड करने का, इतने जूम पे सत्संग होते हैं, लेकिन आप लोग जैसे सुरेश अंकल, कृपा आंटी और सारे जो लोग भी प्लेटफॉर्म पे सत्संग कर रहे हैं, ये इनका हम बहुत बहुत आभारी हैं, हम बहुत धन्यवादी हैं इनके कि ये जन जन तक गुरु जी को पहुंचा रहे हैं, सत्संग पहुंचा रहे हैं, जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा काम है। गुरु जी का सत्संग करना, सुनना और वो पॉजिटिविटी, वो डिवाइन लाइट को घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि अंधकार बहुत ज्यादा है और आप लोग उसमें वो जरिया बन रहे हो उस लाइट को फैलाने में। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू पंकज अंकल। ओवर टू यू ताया जी। ताया जी ओवर टू यू। जय गुरु जी। मैं तो एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगा बद्री मंदिर का ही। किसी टाइम में ये पुनीत अंकल एंड ग्रुप, जिसमें गौतम जी भी बैठे हैं, उनका ग्रुप जो जो होता था, ये सम हॉलीडे को ये अपने मंदिर में जो गुरु जी का इन्होंने बनाया था, एक छोटा सा मंदिर बनाया था जो बाद में बहुत बड़ा हो गया था, जो कमरा एक फुल रूम, एक किस्म का फुल रूम ले लिया था। एक झुग्गी से निकलकर एक महल में पहुंच गए थे। गुरुजी ने ऐसे किया था, पहले झुग्गी थी, फिर उनको करते करते छोटा सा फ्लैट 1 रूम दिया, फिर 2 रूम दिया, 3 रूम, फिर पूरा फ्लैट बना दिया किस्म का फुल रूम। तो ये संगत कराते होते थे पुरानी संगतों को, किसी ना किसी संडे को बुलाकर। तो एक बड़ी मेरे को भी मौका इन्होंने दिया कि बुलाने का। तो मेरे मौके में जब भी वहां जाता था तो गुरुजी मेरे मन में ना हर बार ये डालते रहते थे कि वहां पर कोई स्वरूप जो गुरुजी का था वो ब्लेसिंग वाला नहीं था। मैंने इनको कई बार कहा, मैंने कहा आपके यहाँ कोई गुरु स्वरूप ब्लेसिंग वाला नहीं लगाया हुआ? कहता नहीं। मैंने कहा यार अच्छा कोई नहीं, गुरुजी आपके यहाँ पर आएंगे ब्लेसिंग वाले रूप में आएंगे, आप देखना। और पता नहीं मेरे को हर वक्त जब भी मैं अपना मेडिटेशन में जाता, जब कभी किसी में रूम में आता था, तो मेरे को गुरुजी अपना वही स्वरूप दिखाते थे जो कहते थे कि मेरे को वहां पर पहुंचाओ। वहां मैं मेडिटेशन के रूम में, जब मैं मेडिटेशन में होता था, गुरुजी अपना गुरुजी मेरे को दिखाते थे कि तुम वहां जाओ वो वाला रूप लेकर। और एक दिन मौका मिला, फिर बड़ा मैंने उसको फोटो, पहले वो गुरुजी वाली जो मेरे पास थी, जो गुरुजी ने ब्लेस की हुई थी, हमारे को दी हुई थी, और वो मैंने उसके बाद मैं लेकर गया। जब मैंने उसको बोला फोटोग्राफर को इसको इनलार्ज कर दो, उसने बोला जी ये तो इनलार्ज नहीं हो सकती, ये जब इसको बड़ी करते हैं तो ये फोटो के प्रिंट्स जब ब्लर हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने बहुत पता नहीं गुरुजी दिखा रहे हैं। पर गुरुजी की कृपा देखो, उन्होंने कहा कि ऐसे आप मेरे को इसकी ओरिजिनल फोटो दे दो, मैं आपको कर दूं। मैंने उसको ओरिजिनल फोटो दी, गुरुजी का स्वरूप दिया, और उन्होंने उसके ऊपर स्वरूप में से अपने रूप से जैसे भी उन्होंने फोटो वगैरह खींची अपने कैमरे से, जैसे उनके थे उनके पास। तो उसके बाद मैं जब लेकर गया, इट वाज अ सरप्राइजिंग कि जब मैं उनके वहां गया, सत्संग था वहां पर, फंक्शन था बहुत बड़ा, जब ये बद्री का सत्संग, तो मैंने वहां जाकर इनको ये दिया गुरु। मैंने कहा लो गुरुजी की ब्लेसिंग आ गई है आपके पास, ये दिया। एंड आज भी वो आप देखोगे कि गुरुजी का जो स्वरूप है विद ब्लेस्ड बोथ हैंड्स, आप देखा होगा कि येलो यूनिफॉर्म में और स्वरूप चोले में गुरुजी बैठे हो, जो बास्केट जो आए थे उसी रूप में इन्होंने गुरुजी का वहां स्वरूप लगाया। बाकी तो इनके साथ तो हमारा बहुत है, ये मेरे तो बद्दी के साथ में आज, और देखो कल भी मैं वैसे देख रहा तो मेरे को सारी बद्दी की जितने भी इनके फंक्शन 2012 में मैं देख रहा था, वो मेरे को फोटो और स्वरूप में उनके नजर आए फोटो। और मैं
मैंने सोचा कि चलो इनको भेज दूं, और ये नहीं पता कि ये आज इनके स्वरूप और इनके आज दर्शन भी यहाँ पर हो जाएंगे, इनके साथ रूबरू होगा और बात होगी। तो हमारा तो आपस में चलता ही रहता है, इनके साथ मुलाकात होती रहती है। एक बारी मैंने इनको गुरुजी का एक, आपने देखो बहुत रेयर है हमारे गुरुजी के स्वरूप आते हैं जो जिसके में है। एक जब इन्होंने अपने घर की इनॉग्रेशन करनी थी, उसके बाद हम इनके घर में गए, तो वहां पर जो स्वरूप दिया गया था हमने दिया था, मैंने अपने एल्बम से गुरुजी के निकाल कर, तो वो स्वरूप आज भी इनके वहां लगा हुआ है। और उसके बाद एक स्वरूप और जो गुरु नानक देव जी का जो उंगली खड़ी करके है अपना दिया, वो सबसे प्यारा स्वरूप है, वो भी गुरुजी उसमें ये शो करते हैं कि गॉड इज वन, और उससे ये पता चलता है कि बहुत बहुत है। बाकी तो जितनी भी प्यारी संगत है हमारी, गुरु परिवार है, उनका तो हम आपस में इतना प्यार है, एक दूसरे के साथ इतना है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो यही अरदास करते रहते हैं गुरु जी से, गुरु जी जो आप आपने बोल के गए, आपने जो अपने वचन दिए थे, हम वही आपके वचन आपके दुहराते, आपके सबको आगे आगे पास ऑन करते रहे, और गुरु परिवार हमेशा प्यार से जुड़ा रहे और आगे ही आगे बढ़ता जाए। पल पल हम जिसको गुरु जी को याद करते हैं वो हमारे साथ है, और हमारे साथ साथ वो हमारे आगे आगे सारी संगों को प्यार से मिला रहे हैं। शुक्राना शुक्राना और शुक्राना। गौतम जी का शुक्राना कि वो भी हमारे साथ ही रहे हैं, उनके साथ भी हम बहुत बार मिल चुके हैं, और संगत में जब भी हम जाते हैं गौतम में, और वहां पर उनके बद्दी में जब फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, वो आने वाला बस थोड़ी देर में, तो फिर वहां पर फिर वही मुलाकात, वही पुरानी संगत मिलती है, और वही सब गुरु जी कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, जय। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू ताया जी। ओवर टू यू कुलदीप अंकल। कुलदीप अंकल ओवर टू यू। कुलदीप आंटी ओवर टू यू। कुलदीप आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। Am I audible uncle? यू आर ऑडिबल आंटी। Okay. जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। और सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का और संगत जी का। और गौतम भैया ने जितना बोला वो इतना ठीक था ना, बिल्कुल, कि पुनीत सर ही हमें जोड़, मैं बद्दी से ही हूँ, डेंटल कॉलेज से ही, तो सर ने हमें पढ़ाया है। हम 2013 में कनेक्ट हुए थे, और गुरुजी ने पुनीत सर को मीडियम चूज किया था हमें कनेक्ट करने के लिए, उनके थ्रू ये मंदिर बनाया, ये सारा कुछ किया। तो मैं पुनीत सर का बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी। उनके सत्संग हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन जितनी बार सुनते हैं ना वो इतने वंडरफुल होते हैं ना, ऐसा लगता है कि बार बार वही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो शुक्राना डॉक्टर पुनीत का, गौतम भैया का, और ताया जी का भी, और सारी संगत का, सारी पुरानी संगत का, और आपका भी, कि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जिसके थ्रू हमारे तक ये सत्संग और भी पहुंच रहे हैं। शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सिर्फ शुक्राना करना चाहूंगी। थैंक यू आंटी। ताया जी ने बड़ा अच्छा बोला है अंकल, बहुत अच्छा बोला है। ताया से एसोसिएशन बहुत पुरानी है और बहुत योगदान इनका रहा है, हर एक पुरानी संगत का योगदान रहा ही है। बहुत गाइड भी करते हैं और बताते हैं वो गुरुजी के बारे में। जितना हम सुनते हैं उतना और नजदीक चले जाते हैं। हर एक सत्संग गुरुजी के हमें और नजदीक लेके जाता है, और उसमें ताया जी का योगदान है, बिल्कुल है, हर एक संगत का है। ताया जी से तो घर जैसी ही बात है, बहुत पुराना हिसाब किताब है। और सही कह रहे हैं, अभी फंक्शन का हम सोच रहे हैं, अगर सिचुएशन ठीक रही तो गुरुजी चाहेंगे तो जरूर होगा, और फिर आए और फिर वैसे ही बैठे और सत्संग हो, और आप सभी भी आए जैसे गुरुजी चाहें। धन्यवाद सभी। आप लोगों ने इतना अच्छा बोला ना सबने, मुझे काफी हो जाता है। बट ये जो मैं, इसका नटशेल यही है कि गुरुजी सब कुछ कराते हैं। मुझे कहाँ फरीदाबाद दिल्ली से बद्दी भेजना, ये सब गुरुजी का एक प्लान होता है, किसको जोड़ना है किसको नहीं। वी आर जस्ट स्मॉल मीडियम्स, और हमें गुरुजी किस तरह, जैसे कहते हैं ना, हम तो कठपुतलियां हैं, गुरुजी हमें बिल्कुल हमारे थ्रेड को खींच रहे हैं। बट हमारा जो एक दायित्व होता है, जैसे गौतम जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, हर किसी में, जैसे मेरे में, जैसे एक चीज मैंने देखी है कि ये जिस तरह हमें बताते हैं कि सब संगत को, क्योंकि एक बताना अलग बात है लेकिन चलाना डिफरेंट है। जैसे हमारे गुरुजी का मंदिर कॉलेज में चल रहा है, तो इसमें गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान इसीलिए है क्योंकि ये उस चीज को मैनेज करना,
इट इज नॉट इजी। गुरुजी के जो बातें उसको एग्जैक्टली हर स्टूडेंट को बताना है जो जुड़ता है, और उसको डिसिप्लिन में रखना उसको, क्योंकि आजकल के बच्चों का जो है ना बहुत माइंड चंचल हो जाता है, तो ये करना गुरुजी ने इतनी शक्ति बख्शी है, और मैं गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी शक्ति बख्शे उनको, ताकि वो ऐसे करते रहें और बच्चों का पूरा ध्यान रखते हो। तो थैंक यू गौतम जी, थैंक यू कुलदीप, थैंक यू ताया जी। ताया जी बहुत क्लोज है हमारे, हमारे घर के पास ही रहते हैं, और ताया जी हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। और ताया जी कॉलेज भी जैसे आपको बताया, उन्होंने बहुत अच्छी हमें सत्संग करा, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो थैंक यू सबका, और आपका बहुत थैंक यू अंकल, आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, और गुरुजी का हम करते हैं, और शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। क्यों पुनीत अंकल, सबसे सबसे ज्यादा मुझे आपकी सत्संग में जो अच्छी बात लगी कि मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। गुरुजी से तो गुरुजी ने तो आपको बाद में कनेक्ट किया, लेकिन जैसा आपका ध्यान है ना, वैसा ही गुरुजी ने मेरे को शुरू से ही ऐसी प्रेरणा दी है कि मैं शुरू से ही जब मैं थर्ड क्लास में था, व्हेन आई वाज अराउंड 8 इयर्स, मैं तभी से, जब मेरी मम्मी जाते थे कीर्तन करने के लिए हर मंगलवार को, शी वाज वन ऑफ द मेन डिवोटी ऑफ द संगत जी देयर, तो उनके जो ढोलकी और चिमटा मैं पकड़ के लेके जाया करता था मम्मी के साथ। during those days, during early 60s, I'm talking about 60s, 58, 59, I was around 6-7 years old that time. तो 61-62 के आसपास मैं ढोल की चिमटा कंधे पे लेके मैं साथ जाया करता था। तो मुझे वही आपकी बात याद आ गई कि मतलब गुरुजी ने ना संतों को कब से जोड़ा हुआ है, ये बस गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। बहुत, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत्संग से बहुत सुरेश अंकल, जय गुरु जी। पंकज, हेलो सुरेश अंकल। हाँ, हम तो बल्कि सोचते भी हैं, आप इतने इस एज में भी इतना एक्टिव हो, 3-4 घंटे सोते हो और इतना काम कर रहे हो संगत के लिए, गुरु परिवार के लिए। हमें कई बार शर्म भी आ जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कभी कोई सत्संग अटेंड कर लिया, अदरवाइज हम अपने आप में इस तरह से बिजी भी रहते हैं। लेकिन आपको तो बहुत सैल्यूट है, आप 3-4 घंटे सोते हो इस एज में भी, आप 67-8 के आसपास हो शायद। अब बहुत सैल्यूट है आपको, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, और आगे से आगे उसको बढ़ा रहे हो, और उसके बारे में सोचते रहते हो, इतने एक्टिव हो। बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। मैं गुस्ताखी भी चाहता हूँ, क्योंकि माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम नहीं अटेंड कर पाते हैं हर रोज, कभी कभी कर लेते हैं बीच में, तो उसकी मैं माफी चाहूंगा। अदरवाइज आपको सैल्यूट है, और मुझे लगता है सारी संगत को करना चाहिए कि इस तरह से आपने ये काम को आगे बढ़ाया हुआ है, किस तरह से हर एक चीज को सोच रहे हो आगे बढ़ाने के लिए, नए नए पॉइंट सोचते हो, नई नई चीजें, ताकि नई जनरेशन को आगे आने वाली को हर एक लैंग्वेज में वो चीज गुरु जी की मिले, वो ब्लेसिंग्स मिले। तो आपको सैल्यूट है, बहुत सैल्यूट है आपको अंकल। बहुत बहुत और आप, पता लग रहा है आप शुरू से ही धार्मिक रहे होंगे, पता लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। ओवर टू यू तृप्ता आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, इतने सुंदर पल, इतने सुंदर घड़ियां बख्शने का, जो पुरानी संगत आकर हमें अपनी जर्नी शेयर करती है और ब्लेस करती है। मैं गौतम अंकल, पुनीत अंकल, आपके लिए, आप जैसे अभी बोल रहे हो कि वासन अंकल के लिए कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी, वाकई वो एक, कहते हैं ना, अपने एक निरंतर प्रयास करते हुए उन्होंने एक अपनी मंजिल तय की हुई है, और उस मंजिल के स्टेप्स वो हर रोज एक एक करके अपने माइलस्टोन्स को वो पार करते जा रहे हैं। लेकिन इसका भी मैं जवाब दूंगी आपको कि सुरेश वासन अंकल के पीछे भी कोई शक्ति है। कहते हैं, खाक मुझ में कोई कमाल रखा है मेरे गुरुजी, मुझे तो आपने संभाल रखा है। मेरे गुनाहों पर डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है गुरुजी। मेरा नाता अपने से जोड़कर आपने हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता गुरुजी, बस आपकी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। तो ये सिर्फ गुरु की रहमत है, उनके बिना तो हमारे जुबान नहीं चल सकती, एक शब्द नहीं निकल सकता। तो सब मेरे रब की रहमत है। परमात्मा ऐसे ही सुरेश वासन अंकल को अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा बरसाते रहें, और वो
अपने जो भी उनकी मंजिल गुरु जी के लिए उन्होंने सेट की हुई है, इतनी संगत को जोड़कर ग्लोबली हर लैंग्वेज में सबको गुरु जी के बारे में हर ग्रंथ की नॉलेज देने के लिए, उनको पढ़ने की सुविधा देने के लिए, ये मेरे रब की रहमत है, उन्हीं की आज्ञा से हो रहा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अगेन ताया जी, पुनीत बजाज अंकल, गौतम अंकल, आप आए, आपने इतने सुंदर सुंदर अपने सत्संग शेयर किए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना अगेन। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। साथ संगत जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू तृप्ता आंटी, शुक्राना भजन करते हैं। मंच है तू रब्बा किवें जिक्र करावे, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करावे। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। ओ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दिन रात में तेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा। जद होवे हनेरा शुक्र करा, जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा शुक्र करा। कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा दसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा।
शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा ओ संता के कारज आप करो संता के कारज आप करो हर काम करावण आराम संता के कारज आप करो संता के कारज आप करो दुनिया दा वाले तेरी शान निराले मैं तेरा सवाले मोड़े ना खाले वंडे खुशहाले डूबदे तू संभाले खेती जो कमाए रखदा तू समाजे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
संगत जी मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। जय गुरु जी। ऑलवेज जय गुरु जी गुरु जी। आज्ञा गुरु जी शुक्राना महाराज, गुरु गुड जी। नाइट, गुरुबा, लव यू शुक्राना गुरु जी। आज्ञा आज्ञा गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।